साथियों नमस्कार। इस वीडियो में चर्चा करूंगा एक बहुत कॉमन समस्या की। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास पहुंचते हैं और उनको देखने के बाद बड़ा मन विचलित भी होता है। और एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते बात कर रहा हूं मैं यहां पर सिलिकोसिस की। पता नहीं कितनों लोग इसके कारण से अपाहिज हो चुके हैं, कितने लोग मौत के मुंह में चले गए, कितने लोग इस बीमारी के कारण से आज बहुत परेशान हैं और यहां तक मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग इस बीमारी के कारण से बिल्कुल असहाय और असहज हैं, अपनी डेली एक्टिविटियां भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बीमारी कॉमनली ऐसे एरियाओं के अंदर देखने के लिए मिलती है जहां पर स्टोनबर्ग, सैंडिंगबर्ग और माइंसबर्ग बहुत ज्यादा है। स्पेशली जहां खान वाले एरिया होते हैं। और हमारे राजस्थान के अंदर भी हम बात करें, पूर्वी राजस्थान के अंदर स्पेशली जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जो डांग क्षेत्र है, वहां पर जो माइनिंग का जो काम होता है, मेरे गृह जिले धौलपुर के अंदर सरमथुरा, बसेड़ी और इसके ऊपर वाला एरिया करौली डिस्ट्रिक्ट के आसपास, और जहां भी ये माइनिंग के जो वर्क होते हैं, जहां मजदूर पत्थरों की कटाई छटाई उसको लेकर के जो वर्क करते हैं, उसके कारण से ये मजदूर कुछ समय बाद अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लग जाते हैं और इनके फेफड़े खराब होने लगते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा और कितने लोग हमारे पास पहुंच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले इस बीमारी को एक्सप्लेन करूं, मैं समझाऊं, फिर हमारा प्रयास होगा कि हम किस तरह से इनके जो पेशेंट्स रोगी हैं उनके जीवन में बदलाव लाएं और क्या हम कर सकते हैं, ये हमें देखने वाला विषय होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलिका की बीमारी है, सिलिकोसिस की। क्या बीमारी है? स्पेशली माइंस वर्कर के अंदर, जो कि माइंस में काम करते हैं, उन लोगों के अंदर जब डस्ट, जो पत्थर की धूल होती है जिसको सिलिका फॉर्म करते हैं, उसका जो एक्सपोजर होता है, वो सिलिका इनहेलेशन के थ्रू, श्वास के थ्रू, हवा के माध्यम से फेफड़ों के अंदर चिपकता है। वहां लंग्स में जाकर के ये मैक्रोफेज होती हैं, जो लंग्स की ऐसी कोशिकाएं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनको ये डैमेज कर देते हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है और कम होने के कारण से व्यक्ति प्रीडिस्पोज होता है बहुत सारी अन्य बीमारियों को, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। सिलिकोसिस के पैटर्न जो हमें मिलते हैं, हमारे पास एक तरह से प्रेजेंट करते हैं एक्यूट सिलिकोसिस। कई बार हम देखते हैं कि लोग काम करते करते एकदम से पेशेंट आता है और उसकी सांस में तकलीफ और इस तरह की चीजें होती हैं, तो एआरडीएस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करता है। पूरे फेफड़े के अंदर वाइट टाइप लंग्स और सांस की तकलीफ पैदा होती है। दूसरा है क्रॉनिक सिलिकोसिस। इसमें धीरे 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 ये सिलिका, ये पत्थर की धूल फेफड़ों के अंदर श्वास के माध्यम से चली जाती है, उन फेफड़ों के अंदर जम जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जम जाती है और बिल्कुल डस्ट इकट्ठी होकर के और इन्फेक्शन पैदा करती है, जिसको हम क्रॉनिक सिलिकोसिस बोलते हैं। तीसरी चीज होती है क्लासिकल स्मॉल नोड्यूल्स लंग्स के अंदर, जब कई बार बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे होकर बड़े रूप में जमा करा दें, जिसके अंदर से पूरे फेफड़ों के अंदर डैमेज पैदा हो जाए, तो इसे हम प्रोग्रेसिव में से फाइब्रोसिस बोलते हैं। सिलिकोसिस की बीमारी के अंदर हमारे छाती की एक्सपेंशन, फैलने सिकुड़ने की क्षमता, जिसके कारण से हम सांस लेते हैं, वो कम होती है। और लंग्स की इलास्टिसिटी, जिससे लंग्स अपने आप में, फेफड़े अपने आप में वर्क करते हैं, ऑक्सीजन लेते छोड़ते हैं, वो कम हो जाती है। इसके लिए हम क्या करें? एक बार सिलिकोसिस डेवलप हो गया तो हमारे पास बहुत अच्छे इलाज नहीं है। सिलिकोसिस के कारण लाखों के लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लंग्स डिजीज के लिए हमें कुछ करना होगा। सरकारों द्वारा असहनीय प्रयास किए गए, बट कुछ परिणाम बहुत कुछ खास नहीं है। यहां पर मैं बात करता हूं, हमें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। रोकथाम के जो तरीके हैं सिलिकोसिस के, उसके लिए कार्य करना होगा। सबसे पहले क्या करें? एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते रोकथाम के तरीकों के अंदर बात करूंगा कि जहां इस तरह के कार्य चल रहे हैं, वहां पर सैंड एक्सपोजर उस वर्कर को सीधा नहीं होना चाहिए। यानी कि उनको मास्क मिलने चाहिए, उनको ग्लव्स मिलने चाहिए, उनको एनक मिलने चाहिए। नंबर 1, जहां धूल उड़ती है वहां पर पानी, वाटर फ्लो होना चाहिए, जिससे कि ये डस्ट, ड्राई डस्ट न उड़े, ये गीली धूल हो, जिससे एक्सपोजर कम हो। नंबर 3, इस तरह के लोगों को वीक के अंदर कम से कम 2 दिन का रेस्ट मिले, जिसके कारण से 5 दिन के अंदर जो कार्य करते हैं
तो बॉडी की इम्यूनिटी अगले 2 दिन के अंदर अपने आप में उन कीटाणुओं को बाहर निकाल के सेटलमेंट करे। नंबर 4, ऐसे काम करने वाले लोगों को अधिक मजदूरी और तनख्वाह मिलनी चाहिए। साथ में ही स्पेशल एक चीज मुझे लगता है, न्यूट्रिशन, पोषण भोजन खाना पीना, इस तरह के लोगों को एक अच्छा भोजन मिले, अधिक प्रोटीनिशियस और कैलोरिक फूड मिले, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारी के कारण से जो लोगों को परिणाम मिल रहे हैं उनमें कुछ कमी आ सकती है। साथ में ही सिलिकोसिस फाउंडेशन की स्थापना हो, ऐसे लोग जिन बीमारियों से ग्रसित हैं उनका रेगुलर चेकअप मिले, उन्हें पूर्ण सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता मिले, रेगुलर चिकित्सक परामर्श मिले। और एक चिकित्सक होने के नाते मैं आम चिकित्सकों से बात करना चाहता हूं कि सिलिकोसिस रोगियों के लिए हमें हर कदम पर हमें भी मानवता दिखाते हुए उनका सहयोग करना चाहिए। सरकार को भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेने की आवश्यकता है, बिकॉज सिलिकोसिस के कारण से ये बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं, एक बड़ी समस्या है। इसलिए आए हम सब मिलकर के इस बीमारी के लिए कार्य करें, इस बीमारी के कारण से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए कार्य करें, और किस तरह से हम इस बीमारी को कम से कम करें, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।